बड़ी खबर आ रही है पटना एनसीपी से। एनसीपी में 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और ये ऐलान किया गया है एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर। इस वक्त संबोधित कर रहे शरद पवार, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए सुनते हैं। साथियों ने वहां के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहां विजय सांप्रदाय प्राप्त हुआ था और इसलिए इनको धन्यवाद देने, उनका अभिनंदन करना मैं मेरा फर्ज समझता था। आज देश में एक अलग माहौल पैदा करने की जरूरत कामगिरी जिनके हाथ में देश की हुकूमत है, इन लोगों से शुरू है। कई सांप्रदायिक विचार उसको महत्व देना, जो समाज के छोटे तबके हैं उन पर दहशत का माहौल पैदा करना, महिलाओं के ऊपर। तो एनसीपी चीफ शरद पवार इस समय संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रौनक, ये बड़ी खबर आई है 24 के चुनाव से पहले। इस बड़ी हलचल से अब किस तरह की सरगर्मियां बढ़ने वाली है महाराष्ट्र में? देखिए, मुख्य तौर पर ये वाकई में बहुत बड़ी खबर, क्योंकि शरद पवार पिछले कई दिनों से इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि पार्टी में फेरबदल जो है वो करने की आवश्यकता है और नए जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है। पहले उन्होंने खुद से ही ये तैयारी शुरू की थी। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अलग किया, हालांकि पार्टी में उसके ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिले। पार्टी के नेताओं को, कैडर को उनका ये फैसला बिल्कुल रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने सुप्रिया सुले, जो कि हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति करती रही है, वो महाराष्ट्र से 3 बार लोकसभा से सांसद रही है, इसके अलावा एक बार वो राज्यसभा से भी सांसद रही है। तो राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा रही है। और प्रफुल्ल पटेल की अगर बात की जाए तो शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल का लंबा अनुभव रहा है। पार्टी की स्थापना से पहले से भी वे शरद पवार के साथ जुड़े रहे हैं, लिहाजा उनके जो बाकी दूसरी शरद पवार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि रोटी उलटने का पलटने का वक्त आ गया है। तो ये मान लिया जाए कि जो बात उन्होंने कही थी वो आज उसको अमली जामा पहना दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उसका अमली जामा पहना दिया है। वैसे तो विकास उन्होंने शुरुआत खुद अपने आप से ही की थी। जब उन्होंने बयान दिया उसके तुरंत दूसरे दिन उन्होंने खुद राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कैडर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो रहे, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए अब उनसे उतना ट्रैवलिंग होता नहीं है, वो उतने कार्यकर्ताओं को मिल नहीं पाते। लिहाजा पार्टी अगर लोग कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में किसे खड़ा नहीं किया जाएगा तो पार्टी का विस्तार नहीं होगा। इसीलिए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, 2 ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष की दी गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर पार्टी को और मजबूत कर सके। अजीत पवार की जहां तक बात है तो अजीत पवार पहले से ही ये कहते रहे कि उनका दायरा महाराष्ट्र तक सीमित है और वो महाराष्ट्र की राजनीति करना चाहते हैं और इसी में उनको आनंद मिलता है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का वो कभी उन्होंने सोचा नहीं और ना कभी वो राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर अपनी बात रखते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है और जो जिम्मेदारी दी गई और उसमें जो प्रदेशों का बंटवारा विकास यहां पर किया है, ऐसे में सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है। यहां पर अगर अजीत पवार का ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, तो अजीत पवार की जो पावर को कम करने का ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।